उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर कस्बे के रफियाबाद में बीजेपी की तरफ से एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें रफियाबाद के कई लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर बारामूला जिले के जिला अध्यक्ष मुश्ताक अहमद समेत महासचिव अब्दुल हमीद भट्ट और अन्य मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए अब्दुल हमीद भट्ट ने कहा कि बैठक का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी में लाना है, ताकि हम लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकें। तो बैठक में रफियाबाद के कई लोगों ने हिस्सा लिया। ये बैठक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी ने एक दिवसीय बैठक का यहां पर आयोजन किया था और इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, तो युवाओं को भी कहीं ना कहीं सम्मानित किया गया। तो बैठक में रफियाबाद के ये कई लोग हिस्सा लेते नजर आए। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। रफियाबाद में बीजेपी की एक दिवसीय बैठक। तो लोगों की समस्याएं यहां पर जिस तरह से सामने आ रही थी, उस समस्या को लेकर चर्चा की गई और साथ ही समाधान के निर्देश भी दिए गए। तो उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर कस्बे के रफियाबाद में ये बीजेपी की बैठक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें रफियाबाद के लोगों ने हिस्सा लिया। साथ ही इस मौके पर बारामूला जिले के जिला अध्यक्ष मुश्ताक अहमद समेत महासचिव अब्दुल हमीद भट्ट और अन्य लोग मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए अब्दुल हमीद भट्ट ने कहा कि बैठक का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी में लाना है और युवाओं को कहीं ना कहीं इस बार ज्यादा तरजीह दी जा रही है, जो आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। तो इस दौरान लोगों की समस्याओं का समाधान करने की बात भी जो अब्दुल भट्ट हैं वो करते नजर आए। ये कन्वेंशन था। कन्वेंशन एक मीटिंग थी हमारी, मेरे कुछ साथियों ने आज यहाँ ज्वाइन किया है भारतीय जनता पार्टी में। ये उन्होंने ही रखा था प्रोग्राम। इसके साथ साथ ही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासी तादाद में आज के डेट में भी, जब यहाँ शाले की कटाई है, जमींदारी का मौसम है, उन्होंने पार्टिसिपेट की है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। खबर कुलगाम से है, जहां सामाजिक न्याय राज्य मंत्री ए नरीना स्वामी ने कुलगाम का विस्तृत दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की और शैक्षिक ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने जिले में चल रहे कार्यों की समीक्षा के लिए अधिकारियों और पंचायत स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस ऐतिहासिक क्षण की, जहां पर सामाजिक न्याय मंत्री का ये कुलगाम दौरा, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। तो बता दें कि ये कुलगाम की तस्वीरें, जहां पर सामाजिक न्याय राज्य मंत्री ए नरीना स्वामी ने कुलगाम का विस्तृत दौरा किया, यहां की तमाम चीज़ों को बारीकी से जांचा और परखा। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से बातचीत भी की और जो यहां का शैक्षणिक ढांचा है उसको मजबूत करने पर भी जोर दिया। साथ ही उन्होंने जिले में चल रहे कार्यों की समीक्षा के लिए अधिकारियों और पंचायतों और स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की, ताकि जो यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन्हें किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो वहीं जिला सांबा के गांव संगवाली में शहीद लेफ्टिनेंट सुशील खजूरिया का 9वां शहीदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर उनके परिवार के सदस्य समेत गांव वालों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बता दें कि लेफ्टिनेंट सुशील खजूरिया जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। उनकी बहादुरी को देखते हुए सरकार ने उन्हें कीर्ति चक्र से नवाजा था। सुशील खजूरिया की याद में उन्हीं के गांव संगवाली में उनके नाम का एक पार्क और एक म्यूजियम भी बनाया गया है, जहां हर साल इनका शहीदी दिवस मनाया जाता है। तो बता दें कि लेफ्टिनेंट सुशील खजूरिया का 9वां शहीदी दिवस यहां पर मनाया गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस अवसर पर उनके परिवार के सदस्य समेत गांव वालों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। लेफ्टिनेंट सुशील खजूरिया जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे और उनकी बहादुरी को देखते हुए सरकार ने उन्हें कीर्ति चक्र से नवाजा था। सुशील खजूरिया की याद में उन्हीं के गांव संगवाली में उनके नाम का एक पार्क और एक म्यूजियम बनाया गया है, जहां हर साल
इनका शहीदी दिवस मनाया जाता है। और उसी की ये तस्वीरें एक बार फिर से देखने को मिली, जहां उनकी जिस तरह से कुपवाड़ा में उन्होंने दुश्मनों को लोहा मनवाया, तो उनकी उस भूमिका को याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि। हिंद के वासी ये हमारा हिंदुस्तान है, सबसे बड़े हथियार हम जो। फिर खजूरिया की शहादत जो कुपवाड़ा के जंगलों में आज से 10 साल पहले हुई थी, और उन्होंने मिलिटेंट के साथ लड़ते हुए बड़ी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अपनी शहादत दी थी। हम सबको सांबा जिला के होने के नाते हमें बहुत गर्व है, और हम चाहते हैं कि उनका ये शहीदी दिवस शहादत के तौर पर तो मनाया ही जाए, बल्कि हम उसको सेलिब्रेट करें। तो वहीं अखनूर के सीमावर्ती क्षेत्र परगवाल के देवरा में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसके चलते बीएसएफ ने सर्च ऑपरेशन भी किया और इसके साथ साथ बीएसएफ हाई अलर्ट पर भी हो गई। बता दें कि बीएसएफ को एक लेडीज पर्स मिला है, जिसके अंदर 4 पिस्टल मिले हैं, जिसमें एक पिस्टल पर चाइना का नाम लिखा था, तो वहीं दूसरी पर स्पेशल गिफ्ट लिखा था। इसके साथ ही पर्स के अंदर 1 किलो ड्रग्स और 100 राउंड 8 मैगजीन भी मिली है। बता दें कि इस वक्त बीएसएफ बिल्कुल हाई अलर्ट पर है, ताकि पाकिस्तान नापाक हरकत ना कर सके। तो अखनूर के जम्मू कश्मीर बीएसएफ को ये एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बीएसएफ को एक लेडीज पर्स यहां पर बरामद हुआ है। तो पर्स से ड्रग्स समेत कई सामान बरामद हुए हैं, जिनकी जांच पड़ताल की जा रही है। तो वहीं पुंछ में आजादी के अमृत महोत्सव के चलते नगर पालिका की तरफ से लोगों को जागरूक किया गया, लोगों को साफ सफाई को लेकर जागरूक किया गया। तो वहीं बताया जा रहा है कि कचरा डस्टबिन में ही डालें। तो खुले में कचरा फेंकने से गंभीर बीमारियां पैदा होती हैं, और इसी को लेकर नगर पालिका की तरफ से ये जागरूकता अभियान, जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, हाथ में बैनर लेकर तमाम चीज़ों को किस तरह से ध्यान में रखना है, ये इन सब बातों का जिक्र इस बैनर में किया गया है। तो लोगों को ये समझाने की कोशिश की गई कि साफ सफाई को लेकर लोग जागरूक हों और इसका विशेष ध्यान रखें। तो नगर पालिका की तरफ से लोगों को जागरूक करने के लिए अमृत महोत्सव यहाँ पर ये अभियान चलाया गया। बताया गया कि कचरा डस्टबिन में डालें, खुले में कचरा फेंकने से गंभीर बीमारियां पैदा होती हैं, तो ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। ये जो है एक हफ्ता जो है हमें आज़ादी का अमृत महोत्सव ये पूरे देश की तरह हमारे म्यूनसिपल कौंसिल पुंछ में भी मनाया जा रहा है। इसमें आज हमने वार्ड नंबर 4 के ऑनरेबल कौंसिल भी हमारे साथ थे, और वार्ड नंबर 5 में भी ऑनरेबल कौंसिल और वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कौंसिल पुंछ वो भी हमारे साथ थे। तो हमने एक कैंप किया वहाँ, और लोगों को अवेयर किया कि जितना भी अपना सूखा और गीला कचरा है ये बाहर ना डालें, ये डस्टबिन दिए हुए हैं, डस्टबिनों में डालें। हमारी गाड़ियाँ जाती हैं, उस गाड़ियों में ये डालें, ताकि इस तरीके से जो है सफाई सुथराई में म्यूनसिपल कौंसिल पुंछ को मदद मिले। तो वहीं पुंछ के डाक बंगला में डिस्ट्रिक्ट पुंछ के सभी सरपंचों ने एक मीटिंग की, जिसमें सभी सरपंचों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार से नाराजगी जताई। सभी सरपंचों का ये कहना है कि जब से हम सरपंच बने हैं, सरकार की तरफ से डीडीसी और बीटीसी को ही पूछा जा रहा है, लेकिन सरपंचों को नजरअंदाज किया जा रहा है, और इसी नजरअंदाजी से जो सरपंच हैं वो नाराज हैं। तो डाक बंगला में सभी सरपंचों की तरफ से ये मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें सरपंचों ने अपनी मांगों को लेकर नाराजगी जाहिर की गई कि उनकी अनदेखी की जा रही है और कैसे वो अपने इलाकों का विकास करें। तो वहीं पुंछ ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जम्मू पुंछ हाईवे पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें हेलमेट ना पहनने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। चालान भी इस दौरान काटे गए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से पुलिस सतर्क नजर आ रही है। चेकिंग अभियान यहां पर चलाया गया। जो लोग ट्रैफिक नियमों की अवहेलना कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की गाज भी गिरी, उनके चालान यहाँ पर काटे गए, और साथ ही कुछ लोगों को समझाइश कर और आगे भविष्य में ट्रैफिक नियमों की अवहेलना ना करें, ये यहाँ पर उनको हिदायत दी गई। तो ये पुंछ की तस्वीरें हैं जहां पुलिस का ये चेकिंग अभियान चलता नजर आया। यहाँ
जाएँ चलानी रखी है पुंछ में, जिसमें हम आज खासकर हमारा फोकस ही यही है कि जो बगैर हेलमेट के लोग चल रहे हैं उन पे कब्जा करा जाए। और इस सिलसिला में अभी तक हमने कम से कम 10, 12, 15 चालान भी किए हैं लोगों को विदाउट हेलमेट, और गाड़ियाँ जो मोटरसाइकिल हैं सीज भी की है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी में आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके चलते फिट भारत के तहत जिला नेहरू युवा केंद्र ने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के साथ रैली निकाली, जिसमें ये बताया गया कि हर रोज 30 मिनट पैदल यात्रा और योग व्यायाम करना जरूरी है, जिससे हमारा शरीर तंदुरुस्त रह सकता है। और लोगों को जागरूक किया। इसको बखूबी यहाँ के लड़कों ने बड़े जोर शोर से किया है, और जो कि एक संदेश दे रहा है कि हमें हमेशा अपनी फिटनेस पे पूरा ध्यान देना चाहिए, चाहे वो फिजिकल फिटनेस है, चाहे वो मेंटल फिटनेस है, हर तरह की फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। और जिस तरह से लोगों में मैंने जोश देखा है, उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को ये अपनी रोज की लाइफ में अपनाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। मनाया जा रहा है और लोगों को जागरूक करने की कोशिश हो रही है कि जो साफ सफाई है उस पर खास जो है ध्यान दिया जाए, तो कहीं ना कहीं लोग भी इस आज़ादी के अमृत महोत्सव का जो है समर्थन करते नजर आए। अब बात गांदरबल की। गांदरबल में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जोजिला सुरंग के निर्माण कार्य पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को 2024 के संसदीय चुनाव से पहले आने वाली सुरंगों को पूरा करने का निर्देश है। गडकरी ने निरीक्षण के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मैं निर्माण की गति से संतुष्ट हूं और अधिकारियों से कहा है कि आने वाली सुरंगों का निर्माण मई 2024 से पहले पूरा कर ले, ताकि हम उस पर विरोध को दिखा सके जो हमने हासिल किया है। तो जोजिला और जेड मोड टनल पर कार्य प्रगति पर है। साथ ही गडकरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल 1 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। टनल का प्रोजेक्ट हमको मिला है अक्टूबर 2020 में, मतलब पिछले साल अक्टूबर में। जैसे प्रोजेक्ट मिला है इमीडिएटली हम लोग मोबिलाइज किया था। इवन दो ये इधर का विंटर सीजन स्टार्ट होने के पहले है स्टार्ट होता, बट इमीडिएटली मोबिलाइज किया है। जो भी डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स है, इन्वेस्टिगेशन करना है, सॉइल बोरिंग करना है, वो सब करके पूरा विंटर में डिज़ाइन किया है। और इसका जो भी एर्थवर्क कर सकते हैं, मिट्टी का काम कर सकते हैं, क्योंकि विंटर में कंक्रीटिंग का काम नहीं कर सकते, टेम्परेचर डाउन होता है। मिट्टी का काम किया है पूरा। इधर का विंटर कैसे होता है कंपनी का तरफ से पूरा जान चुका है। तो वहीं तुराल में पानी की पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं होने से लोग परेशान हैं और एक साथ जमा होकर लोगों ने पानी की पाइपलाइन व्यवस्था को जल्द से जल्द बहाल करने की मांग की है। ग्रामीणों ने मामले में डीसी पुलवामा के तत्काल हस्तक्षेप की मांग भी की। मेरा नाम हमद कासिम गोजर है, ये जहरपुरा नाम जीजवाल। तो हमें बहुत पानी की बहुत ही प्रॉब्लम है। हमें यहाँ पर ना पाइप डाले, पीएचई वाले यहाँ पर ना ड्यूटी दे रहे हैं, वक्त पर नहीं ड्यूटी दे रहे हैं, और हमें पाइप की बहुत ही प्रॉब्लम है। हमको ना विंटर में पानी होता है, ना यहाँ पर ये समर में पानी होता है। हमें बहुत पाइप की भी प्रॉब्लम है। हम भी गवर्नमेंट से इंतजार कर रहे हैं कि हमारी तरफ ही थोड़ा तवज्जो दिए कि हम बहुत यहाँ पहाड़ी इलाकों में ना हमें पावर है तो ना हमें पानी है। सड़क दी गवर्नमेंट का बहुत ही शुक्रगुजार करना कि हमको सड़क दी है, मगर हमें पानी की बहुत ही प्रॉब्लम है।